अस्सलामुअलैकुम जी। मैं आज आपको बहुत दिनों बाद एक लाइव वीडियो दे रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त एक वीडियो है और मैं आपको बहुत आसान सी रेसिपी है वो। अच्छा, ये चिलीज़ जो है इसको जर्मन चिलीज़ कहते हैं। ये रमज़ान में भी आएंगी और विंटर में भी आती है, बहुत ज़बरदस्त होती है। देखिए, मैं इस तरह से इसको चॉप कर लिया है, ठीक है। अच्छा, पोटैटो मैंने ले लिया था 4 पोटैटो बिग साइज़ के। आजकल पोटैटो बहुत अच्छे आ रहे हैं, हमारी सिटी में तो बहुत अच्छे होते हैं। तो ये जो है स्वीट पोटैटो नहीं है, ये पोटैटो मैंने ले लिया। इस पोटैटो को मैंने बॉईल कर लिया था और बहुत अच्छे से बॉईल हो गया। अब इसमें मैंने सारे इस पर स्पाइसेस डालने, चाट मसाला, रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट, कोरिएंडर एंड ये मैंने कसूरी मेथी ये इसमें ऐड कर दिया। ठीक है जी, थोड़ा सा कोरिएंडर मैं बेसन के लिए रख रही हूँ, बाकी ये सारी चीज़ें इसमें चली जाएंगी। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी। अच्छा, एक लेमन मैंने, अच्छा जी, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड की। अच्छा, रेडिश मेरे पास है, ये देखें इस तरह से रेडिश है। ऑप्शनल है, आपको रेडिश डालना है, ठीक है। आपको नहीं पसंद है तो उसको बिल्कुल आप स्किप करना है। ये मैंने इसमें थोड़ी सी रेडिश जो है वो ऐड कर दी, बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब आपने इसको चिलीज के अंदर किस तरह से स्टफ करना है, ये मैंने चेक किया था। ये बिल्कुल इसमें स्पाइसेस नहीं होते, राइट। अच्छा जी, ये किस तरह से मैंने इसमें स्टफ करना है, ये देखिए, ये इस तरह से स्टफ करना है। अच्छा, इसकी फ्राइंग के लिए मैं बेसन ले रही हूँ। 2 कप मैंने बेसन ले लिया। बेसन के अंदर मैंने ऐड कर लिया अजवाइन, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट एंड कोरिएंडर। इसको जो है ना, मैं अच्छा सा इसको बीट करूंगी, इसमें लम्स ना आए, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी किस तरह से फ्राई होगा, ठीक है। मैंने उसको स्टफ आपके सामने किया था, बेसन भी मैंने बता दिया था कि किस तरह से मैंने इसमें अजवाइन और कोरिएंडर पानी डाल के, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट एंड हल्दी डाल के इसको जो अच्छा सा बैटर बना लिया। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला, पिंच ऑफ, इस तरह से देखिए कोट किया, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने ग्रीन चिली भी कट कर दिया। जब हम इस पर कोटिंग करेंगे तो वो साथ में आ जाएगी, ठीक है। और बहुत अच्छा सा इसका देखिए कितना अच्छा ये बैटर बना है। अब इसको मैंने क्या करना है, इसको डीप फ्राई करना है। और ये आपको जो सॉस के साथ मिल रहा है, जो चटनीज के साथ मिल रही है, वो रेडिश की है। और वो इतनी अच्छी रेडिश की वो चटनी है, उसकी रेसिपी मैं कैप्शन पे आपको अपलोड कर दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा और उसको ट्राई कीजिएगा। ये फ्राई हो रहे हैं, इसको अप एंड डाउन नहीं करना, इसकी सारी कोटिंग उतर जाएगी। बस ये ऊपर से मैं इस पर जो है वो ऑयल इस तरह से लाइट तरीके से करूँगी ऐसे, ताकि ये इसकी ना कोटिंग इसको पिक कर ले। अच्छा, ये चीज़ वाली मैंने बनाई है। मेरी बेटी ने बोला मामा जी मुझे चीज़ वाली खानी, तो इसमें चीज़ मैंने स्टफ़ की है, ठीक है। इसमें चीज़ है, ये चीज़ सारी मैंने स्टफ़ की है। ठीक है, अब ये हमारा प्लेटर रेडी है। अच्छा, इस वाले सॉस की मैं बात कर रही हूँ। ये चटनी है जो रेडिश से बनी है और इसमें थाई चिलीज ऐड हुई है। मैं आपको रेसिपी बता दूंगी, आपने बना के रखनी है। इसको स्टोर कर सकते हैं आप फ्रिज में फॉर 1 वीक, तो बहुत ज़बरदस्त सी आपकी बनेगी। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर, बहुत ज़बरदस्त आता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी बहुत कैसी लगी। इसमें जो आपका दिल करता है वो स्टफ़ करें, चिकन करें, कीमा करें, चीज़ करें, ठीक है ना। और इस तरह से पोटैटोज भी कर सकते हैं। रमज़ान में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको रमज़ान का बहुत अच्छा सा एक डिश मिल गई आपको, ठीक है जी।